आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं फेसबुक एड्स का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो, जो कि है फेसबुक एड्स हायरार्की के बारे में। ठीक है, हम बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं किन किन स्टेप्स को होकर हमें एक एड को कैंपेन को बनाना पड़ता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब क्या है, जब भी आप एक कैंपेन बनाने जाओगे, कैंपेन मतलब कि जब भी आप एक एड को लाइव करने जाओगे फेसबुक में, ठीक है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, कोई भी कह लो, फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स, क्योंकि एक ही जगह से चलती है। ठीक है, आप कभी भी कोई एक कैंपेन लाइव करने जाओगे तो आपको किन किन स्टेप्स को होकर गुजरना पड़ेगा, आपको कौन कौन से स्टेप्स मिलेंगे और उन स्टेप्स के अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलेंगे। तो बेसिकली हम यही डिस्कस करने वाले हैं एड्स हायरार्की के बारे में। ठीक है, आप जब भी कोई कैंपेन लाइव करने जाओगे आपको कौन कौन से स्टेप्स को होकर गुजरना पड़ेगा और स्टेप्स में कौन कौन से ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शंस के लिए तो मैं एक बार वॉक थ्रू वाली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि ऑप्शंस सारे डिटेल में आपको समझ आ जाएंगे। बट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली कैंपेन को कौन कौन से स्टेप्स में होकर गुजरना पड़ता है, जिसे बोल सकते हैं हम फेसबुक एड्स हायरार्की। ठीक है, फेसबुक एड्स हायरार्की आप कह सकते हो समहाउ आपका सिमिलर होती है आपके गूगल एड्स हायरार्की की तरह। ठीक है, गूगल एड्स में हम क्या डिस्कस करते थे? गूगल एड्स में हम बेसिकली यही देखते थे कि गूगल एड में कैंपेन कभी भी एक लेवल पे नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप मिले जिसमें कि आपको क्या ऐड करना पड़े, बजट ऐड करना पड़े, जिसमें कि आपको क्या करना पड़े, बिडिंग ऐड करनी पड़े, जिसमें आपको कीवर्ड्स आप डाल दो, कीवर्ड्स आप डाल दो और आपकी एड कॉपी डाल दो। ठीक है, एड कॉपी, ये सारे एक ही स्टेप में नहीं होता, हमने गूगल एड में डिस्कस किया हुआ है। इसके लिए मल्टीपल स्टेप्स होते हैं गूगल एड में। गूगल एड में क्या स्टेप्स होते हैं? कैंपेन लेवल होता है। कैंपेन लेवल के अंदर क्या क्या सेटिंग्स होती है? आपके बजट की सेटिंग होती है, बिडिंग की सेटिंग होती है, आपके लैंग्वेज, लोकेशन, इन सब की सेटिंग होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कौन सा? एड ग्रुप लेवल। क्या? एड ग्रुप लेवल। एड ग्रुप लेवल के अंदर हमारे कुछ सेटिंग्स होते हैं जिसके अंदर हमारे कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं। एड ग्रुप के अंदर हम कीवर्ड्स को ऐड करते हैं। अगर ध्यान नहीं है तो एक बार ध्यान हो जाएगा दोबारा। ठीक है, और लास्ट आता है हमारा एड्स लेवल। एड्स लेवल पे हम क्या करते हैं? एड कॉपीज को डालते हैं, हेडलाइंस को डालते हैं, अपने डिस्क्रिप्शंस को डालते हैं। एक नॉर्मल सर्च कैंपेन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी यूट्यूब में हो गए थोड़े बहुत ऑप्शन, टारगेटिंग के ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, टारगेटिंग का ऑप्शन आपको कह लो, अगर आपका यूट्यूब है तो टारगेटिंग का ऑप्शन आपको एड ग्रुप लेवल पे मिल जाएगा। ठीक है, ये मेजरली ऑप्शन है मोटा मोटा। मैं अभी सर्च कैंपेन के रिस्पेक्ट में ये आपको मैं बता रहा था कि कैंपेन लेवल पे कौन से मिलेंगे, बजट, बिडिंग, लोकेशन, लैंग्वेज, एड रोटेशन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, एड शेड्यूलिंग, ये सारे ऑप्शंस आपको कहां मिलेंगे? कैंपेन लेवल पर। इसके अलावा एड ग्रुप लेवल पे आपको क्या मिलेगा? कीवर्ड्स या टारगेटिंग का ऑप्शन। ठीक है, कीवर्ड्स का लगा लो सर्च में और टारगेटिंग का लगा लो यूट्यूब में, आपको टारगेटिंग के ऑप्शन मिलेंगे। एड्स में आपको आपकी एड कॉपीज डालने का ऑप्शन आएगा, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शंस को। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फेसबुक एड्स में कौन कौन से लेवल होते हैं। फेसबुक एड्स में कौन कौन से लेवल होते हैं? फेसबुक एड्स में भी यही 3 लेवल होते हैं। पहला होता है कैंपेन लेवल, दूसरा होता है जहां जहां हम गूगल में एड ग्रुप बोलते थे, यहां फेसबुक में बोलेंगे एड सेट। ठीक है, फेसबुक में इसे बोलेंगे एड सेट, गूगल में बोलते हैं एड ग्रुप, फेसबुक में बोलते हैं एड सेट, और लास्ट हो गया हमारा एड्स लेवल। ठीक है, तो फेसबुक में भी यही 3 लेवल होंगे, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड्स लेवल। ठीक है, कैंपेन लेवल के अंदर कुछ सेटिंग्स होगी, एड सेट लेवल के अंदर कुछ सेटिंग होगी और एड्स लेवल के अंदर कुछ सेटिंग्स होगी। ठीक है, इससे पहले भी अगर आप कुछ डालना चाहो क्या डाल सकते हो? एड अकाउंट लेवल। ठीक है, क्योंकि एड अकाउंट के अंदर क्या, एड अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल कैंपेन चला सकते हो। ठीक है, एक एड अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल कैंपेन चला सकते हो। एड अकाउंट से भी पहले अगर आप ऐड करना चाहो कौन सा लेवल हो सकता है? बिजनेस मैनेजर का लेवल हो सकता है, बिजनेस मैनेजर। ठीक है, मतलब कि क्या क्या लेवल है एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्या? जब भी आप फेसबुक पे ऐड चलाने जाओगे आपको मेजरली कौन सी लेवल, कभी भी आप ऐड चलाने जाओगे, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड्स लेवल, इन तीनों स्टेप्स के होकर आपको गुजरना पड़ेगा। ये 3 स्टेप्स होंगे आपके कोई भी ऐड को लाइव करने में। ठीक है, इससे पहले भी आप लगाना चाहो एक ऐड अकाउंट होता है, ऐड अकाउंट से भी पहले अगर ऐड अकाउंट किसी बिजनेस मैनेजर का पार्ट है तो बिजनेस मैनेजर होता है। ठीक है लेकिन ये तो बात की बात है, अभी मोटा मोटा क्या है यहाँ पे जो हमें क्या देखना है, कभी भी कोई एड कैंपेन लाइव होगी तो किन स्टेप्स में होगी? कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड्स लेवल। ठीक है, बेसिक ये है।
इसके बाद मैं आपको एक एड मैनेजर को खोल के बता देता हूँ, ठीक है। आपको एड मैनेजर पे आ जाना है, मैं आपको एक एड मैनेजर खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। एड मैनेजर चाहे वो आपका बिजनेस मैनेजर का पार्ट हो, मतलब कि चाहे तो आपने एक एड मैनेजर को बिजनेस मैनेजर के अंदर से क्रिएट किया हो, ठीक है। एड मैनेजर को बिजनेस मैनेजर के अंदर से क्रिएट किया हो, पहला चीज ये हो सकती है। या फिर एड्स मैनेजर, क्या एड्स मैनेजर आपकी प्रोफाइल, आपका पर्सनल एड मैनेजर भी हो सकता है, जो कि आपके आईडी पर एक अलॉट होता है। पर्सनल एड मैनेजर आपकी आईडी पे एक अलॉट होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, क्या पर्सनल एड मैनेजर, क्या पर्सनल एड मैनेजर एक ही अलॉट होता है आपकी फेसबुक आईडी पे, फेसबुक आईडी पे, ठीक है, फेसबुक आईडी पे, ठीक है। लेकिन बिजनेस मैनेजर आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो, क्या आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस मैनेजर आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप एड मैनेजर आपकी फेसबुक आईडी पर एक ही अलॉट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूं, आपको बस एड मैनेजर पे आ जाना है, चाहे वो एड मैनेजर बिजनेस मैनेजर के अंदर हो, चाहे वो एड मैनेजर आपका पर्सनल एड मैनेजर हो, चाहे कुछ भी हो, आपको एड मैनेजर पे चले जाना है। एड मैनेजर पे जाने के बाद आपको कहां जाना है, आपको या तो यूआरएल बता देता हूं। अगर आपका पर्सनल एड मैनेजर है तो आपका ये यूआरएल होता है, क्या यूआरएल आपको मैं दिखा देता हूं। अगर आपका पर्सनल एड मैनेजर है तो आपका यूआरएल ये होगा business.facebook.com // एड्स मैनेजर /manage ads, ठीक है। ये यूआरएल के थ्रू आप अपने पर्सनल अपने एड मैनेजर पे जा सकते हो, ठीक है। और इधर आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में से अगर आपके मल्टीपल लोगों के एक्सेस ले रखे हो, अगर आपने मान लो 10 लोगों से मतलब 10 अलग अलग लोगों के पर्सनल अकाउंट है, 10 अलग अलग लोगों के पर्सनल अकाउंट है, उन सब से आपने अपने पे एक्सेस ले रखा हो, अपने पे एक्सेस मंगवा रखा हो, तो आप यहां से स्विच कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे स्विच नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक ये है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। कहां जाना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला लेवल क्या है, कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल पे क्या कर सकते हो आप, कैंपेन ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर सकते हो। ये इंटरफेस थोड़ा नया है, अगर कोई पुराना फेसबुक चला रहा हो या कोई किसी बंदे की पुरानी वीडियोस देख रहा हो तो ये इंटरफेस आपको नया दिखेगा, ठीक है। ये इंटरफेस पहले फेसबुक का इंटरफेस ये नहीं था, फेसबुक ऐड अगर कोई चलाता हो तो उसे पता होगा, इस तरह का इंटरफेस नहीं था। पहले यहाँ पे अलग से 2 ऑप्शन मिलते थे, यहाँ पे एंगेजमेंट एंड रीच का ऑप्शन मिलता था, यहाँ पे कन्वर्जन्स के कॉलम होते थे, यहाँ पे लैंडिंग पेज व्यूज, वीडियो व्यूज, इस तरह के ऑप्शन होते थे। बट अब फेसबुक ने सबको एक तरह से डिफाइन कर दिया। हम एक कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या, मान लो आपका क्या है, आपका अवेयरनेस है, आपको अपनी ब्रांड को, अवेयरनेस क्या है, अपनी ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कराना, उन तक पहुंचाना। तो आप कौन सा करोगे, पहला ऑप्शन चूज करोगे, जिसके अंदर अब आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो। मैंने क्लिक किया हुआ है, अब आप इसका डिस्क्रिप्शन को पढ़ो। देखो राइट साइड में आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो, मैं जूम करके दिखाता हूं राइट साइड में, ठीक है। शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर देम, मतलब जो आपकी एड को याद रख सके। अब देखो फेसबुक कैसे जज कर रहा है, मैं आगे एक नई वीडियो में बताऊंगा, बट अभी आप ये समझो फेसबुक अवेयरनेस पे किसे दिखाएगा, जो आपकी एड को याद रख सके। ट्रैफिक मतलब कि लैंडिंग पेज व्यूज, लिंक व्यूज, यहाँ पे देखो लैंडिंग पेज व्यूज, लिंक व्यूज, कॉल पे ज्यादा ट्रैफिक चाहते हो, अगर आप चाहते हो ट्रैफिक आपके व्हाट्सएप पर आए तो कौन सा मैट्रिक्स यूज करोगे, सेकंड ऑब्जेक्टिव। लीड्स इंगेज, अगर आपका मोटिव क्या है, लीड्स लाना, तो लीड्स पे आप जाओ। ऐप की प्रमोशन, सेल्स, अगर इंगेजमेंट, जो भी आपका मोटिव है आप यहाँ पे क्लिक करो। जैसे मेरा मोटिव है अभी फॉर एग्जांपल ट्रैफिक, ठीक है। मैं अभी क्या चाहता हूँ, ट्रैफिक चाहता हूँ। ट्रैफिक चाह के मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। मैं आगे यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। इन सब के डिटेल मतलब कैंपेन ऑब्जेक्टिव मैं आगे नेक्स्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ 3 लेवल दिख गए हैं, 3, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। पहले लेवल पे आपको सबसे पहले क्या ऑप्शन आ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, कैंपेन लेवल पे आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने का। क्या कैंपेन लेवल पे आपको कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं, कैंपेन लेवल पे आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन मिल रहा है, क्या, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना।
ठीक है, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, सेल्स, लीड्स, ट्रैफिक, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको आप डिफाइन कर रहे हो। बाकी दूसरे भी ऑप्शन है, लाइक ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन है, सीबीओ का ऑप्शन है, इन सबको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सीबीओ को आप बोलते हैं एडवांटेज कैंपेन बजट, क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीओ है क्या, ठीक है। एडवांटेज कैंपेन बजट, अब सीबीओ का नाम चेंज हो गया, पहले बोलते थे हम सीबीओ के नाम से, इसे बहुत जाना जाता था। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन सीबीओ की फुल फॉर्म है क्या, सीबीओ की फुल फॉर्म है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। पहले कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन इसे बोलते थे, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब इसका नाम चेंज हो चुका है, एडवांटेज कैंपेन, और ये हो चुका है, ठीक है। अभी हम इसको बाद में डिस्कस करने वाले हैं कि सीबीओ का भी ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है, सीबीओ का ये ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है, यहीं पे दिख रहा है। ए बी टेस्टिंग का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, कब हमें कैसे यूज करना चाहिए। कैंपेन लेवल पे आपको मोटा मोटा ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं एड सेट लेवल। एड सेट लेवल पे आपको कौन कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं। एड सेट लेवल पे आपको कन्वर्जन, अब आप ट्रैफिक आपका गोल है, ट्रैफिक, आप वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना चाहते हो, एप्लीकेशन पे ट्रैफिक भेजना चाहते हो, आपके मैसेंजर पे ट्रैफिक भेजना चाहते हो, व्हाट्सएप पे चाहते हो, कॉल पे चाहते हो, आखिरकार कहां पे चाहते हो ट्रैफिक, ठीक है। तो सबसे पहले इसे बोलते हैं आप रीडायरेक्ट, आप कहां पे करना चाहते हो, बंदा क्लिक होके वेबसाइट पे जाए, ऐप पे जाए, मैसेंजर पे जाए, कहां जाए, तो ये वाला ऑप्शन है। दूसरा डायनेमिक क्रिएटिव, ये भी एक नया ऑप्शन है, पुराने जो फेसबुक ऐड चलाते होंगे उन्हें ऑप्शन नहीं दिखेगा, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन है, एड डिलीवरी, इसका ऑप्शन है, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी बजट एंड एड शेड्यूलिंग, कितना आप डेली बजट लगाना चाहते हो, ठीक है, कितना आप डेली बजट लगाना चाहते हो। शेड्यूल, आप स्टार्ट डेट एंड डेट, जो गूगल एड में था स्टार्ट डेट एंड डेट, सेम वही कंसेप्ट है, ठीक है। इसके बाद आपका टारगेटिंग का ऑप्शन, आप किस टाइप के जेंडर, एज, डेमोग्राफिक, आपका हो गया इंटरेस्ट, बिहेवियर, किस टाइप के लोगों को टारगेट करना चाहते हो, वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। टारगेटिंग का ऑप्शन, एडवांस प्लेसमेंट, आप मैंने कहा था फेसबुक के थ्रू आप इंस्टाग्राम पे भी ऐड आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो आप कहां का ऐड दिखाना चाहते हो, फेसबुक पर ऐड दिखाना चाहते हो, इंस्टाग्राम पर दिखाना चाहते हो। ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, ऑडियंस नेटवर्क भी फेसबुक का पार्ट होता है, ठीक है। मैसेंजर पे कहां कहां आप ऐड दिखाना चाहते हो, तो यहां से आप डिफाइन कर सकते हो। मतलब ऑप्शन आपको मोटा मोटा एड सेट लेवल पर मिल रहा है, एड सेट लेवल पर आपको मिल रहा है आपको टारगेटिंग के ऑप्शन, आपको किस टाइप के लोगों को टारगेट करना है, बजट वगैरह के ऑप्शन मिल रहे हैं, शेड्यूलिंग वगैरह के ऑप्शन मिल रहे हैं, मतलब कि शेड्यूलिंग मतलब कि स्टार्ट डेट एंड डेट, ठीक है। शेड्यूलिंग यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ अलग चीज होती है, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, स्टार्ट डेट एंड डेट, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। इसके अलावा कौन सा, रीडायरेक्शन का ऑप्शन, जब बंदा एड पे क्लिक करे कहां पे वो रीडायरेक्ट हो, ठीक है। इसके अलावा प्लेसमेंट का ऑप्शन, मतलब क्या कहां का दिखाना चाहते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहां कहां दिखाना चाहते हो, आप फेसबुक फीड पर दिखाना चाहते हो, इसको सेलेक्ट करो। सिर्फ आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे दिखाना चाहते हो तो यहाँ से उसे अनटिक कर दो, जो भी आपका फेसबुक आ रहा है उसे कर दो, ठीक है। बाकी जो भी है सबको यहाँ से टिक कर दो। यहाँ पे सिर्फ आप स्टोरीज पर दिखाना चाहते हो, स्टोरीज, और वो भी इंस्टाग्राम स्टोरी, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये हो गया प्लेसमेंट वाइज ऑप्शन, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके एड सेट लेवल पे। एड्स लेवल पे सिंपल और सिंपल आपका क्रिएटिव को अपलोड करने का काम आ जाता है। यहां से आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट कैसे करोगे, सबसे पहले आपको कनेक्ट करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे करेंगे, बट कनेक्ट करके आपको यहाँ से सेलेक्ट किया, इसके बाद आपको अपने क्रिएटिव्स को अपलोड करना है जो कि आपकी इमेजेस होगी, ठीक है। मैं यहाँ से एक इमेज को अपलोड करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, इमेज को अपलोड करना है। जैसे आपकी जो भी इमेज होगी, जो भी क्रिएटिव होगा, उसको आपको क्या करना है, अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं क्रिएटिव को अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जल्दी से आपको क्या करता हूँ, इसे जल्दी से डन करके अपलोड कर दिया। जैसे ही मैंने क्रिएटिव को अपलोड कर दिया, क्रिएटिव में आप क्या देखते हो, एक हेडलाइन होती है, ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट जिसे आप कैप्शन बोलते हो। यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो कैप्शन हो गया। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये आप जो भी इमेज के ऊपर देखोगे ना, इमेज के ऊपर ये मैं ऐसे ही उठा रहा हूँ, ये क्या है आपको जो दिख रहा है, ये हो गया प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। इसके नीचे होता है यहाँ पे आपको जो दिख रहा है हेडलाइन, यहाँ पे होती है हेडलाइन, यहाँ पे जो ये नाम दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे होता है हेडलाइन। मैं आपको डाल के दिखाता हूँ,
हेडलाइन पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे जो मुझे सजेशन दिख रहे हैं वो जो मेरी पुराने एड अकाउंट में जो मैंने एड क्रिएटिव हेडलाइंस को यूज किया था उसके बेसिस पर है, ठीक है। बिल्ड योर ओन ऐप टुडे, यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्ड योर ओन ऐप टुडे, यहाँ पे अभी लिखा आ रहा था, ठीक है। ये क्यों आ रहा है, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये मतलब हेडलाइन है, जो आपको नीचे दिखेगा ये हेडलाइन है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मेजरली हमें नहीं दिखता है, डिस्क्रिप्शन की बात आएगी, डिस्क्रिप्शन हमें मेजरली नहीं दिखता है क्योंकि हेडलाइन के कैरेक्टर ही ज्यादा, हेडलाइन के बाद आता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, लेकिन वो दिखता नहीं है, वो चीज है। बाकी कॉल टू एक्शन है, मतलब कोई बंदा क्लिक करके कौन से लैंडिंग पेज पर जाएगा, कौन से वेबसाइट पे जाएगा, वो सब आप यहाँ से डिफाइन कर दो। कोई लीड जनरेशन फॉर्म है तो लीड आपके लिए फॉर्म बनेगा, फॉर्म को यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ट्रैकिंग वगैरह जो भी आपका पिक्सल वगैरह, पिक्सल आईडी को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका हो गया एड्स। एड्स लेवल पे आपको कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं, एड्स लेवल पे आपको बेसिकली मिल रहा है क्रिएटिव को अपलोड करने का ऑप्शन, क्या, क्रिएटिव को अपलोड करने का ऑप्शन, वेबसाइट को मेंशन करने का ऑप्शन, इसके अलावा हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन को डालने का ऑप्शन, ठीक है। हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन वगैरह ये आपके होंगे सारे ऑप्शंस, ये आपके होंगे क्या, सारे ऑप्शन। इन सबको डाल के आप क्या कर सकते हो, एक कैंपेन बना सकते हो। तो एक सक्सेसफुल कैंपेन रन करने के लिए आपको कितने स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ता है, 3 स्टेप्स। कौन से, पहला लेवल होगा कैंपेन लेवल, दूसरा लेवल होगा एड सेट लेवल, तीसरा लेवल होगा एड्स लेवल, तीसरा लेवल होगा एड्स लेवल, ठीक है, एड सेट लेवल। फेसबुक ने ऐसा क्यों नहीं किया कि एक ही लेवल पे सब कुछ दे दे, कि भाई एक ही लेवल पे आपको टारगेटिंग दे दे, एक ही लेवल पे आपको क्या दे दे, एड्स दे दे, सब कुछ एक लेवल पे। फेसबुक ने सिंगल लेवल क्यों नहीं रखा, एक लेवल क्यों नहीं रखा, ये सवाल बहुत लोग का हो सकता है, नहीं है तो होना चाहिए आपका, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्योंकि फेसबुक आपको सारे ऑप्शन देना चाहता है। कहने का मतलब क्या, जैसे कि टारगेटिंग है, फॉर एग्जांपल एड सेट लेवल पे टारगेटिंग ऑप्शन है जो कि हम करने भी वाले हैं यूज, ठीक है। एड सेट लेवल पे आपको क्या इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिल रहा है, टारगेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, जिसके थ्रू आप ऑडियंस डिफाइन करोगे। जैसे हम फेसबुक में, गूगल में ऑडियंस डिफाइन करते थे यूट्यूब वगैरह के लिए, उसी तरह से हम यहाँ पे भी ऑडियंस को डिफाइन करेंगे। टारगेटिंग हमारे ऑप्शन मतलब कि ऑडियंस को हम ढूंढेंगे, ठीक है। ऑडियंस अवतार क्या होता है, इन सबको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी ये समझो ऑडियंस को हम टारगेट मारेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक बिहेवियर, इन सब के बेसिस पे टारगेट मारेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं मेरा प्रोडक्ट एंड सर्विस है, मैं क्या बेचता हूं, मैं मान लो एक चीज बेचता हूं, एग्जांपल के लिए मैं क्या मान लो एक सॉफ्टवेयर बेचता हूं, क्या सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, मान लो एक ईमेल मार्केटिंग का टूल है, ठीक है, मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, ईमेल मार्केटिंग का टूल है, सॉफ्टवेयर है, मैं इसको फेसबुक ऐड के थ्रू बेचना चाहता हूं, ठीक है। तो मुझे ऑडियंस को डिफाइन करना पड़ेगा। मैं क्या जैसे मैं सोचता हूँ स्टार्टिंग में मेरे इस प्रोडक्ट के लिए कौन लोग इंटरेस्टेड है, ऐसे बंदे जिनकी एज 22 to 40 के बीच है, या 45 लगा लो, ठीक है। एज का क्राइटेरिया क्या होगा, 22 to 45। फॉर एग्जांपल मैं सिनेरियो बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लोग जो मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते, ऐसे लोग जो मतलब इंटरेस्ट किस में होगा, इंटरेस्ट होगा जिन बंदों का मार्केटिंग में, ठीक है। ऐसे बंदे जिनका होगा मार्केटिंग में इंटरेस्ट, या फिर बोल रहा हूँ स्पेसिफिक मैं लगाना चाहूँ, ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है तो ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। ऐसे बंदे जिनका ईमेल मार्केटिंग में क्या हो इंटरेस्ट, एक मेरी ऑडियंस होगी ये, फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं अभी टेस्ट करना चाहता हूँ ऑडियंस को, ठीक है। मान लो एक दूसरा मैं एक बना सकता हूँ, एज सेम रहेगी, एज रहेगी मेरी 22, एज रहेगी मेरी फॉर एग्जांपल, एज रहेगी मेरी वही 22 45, एज में नहीं है। अब मैं लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट क्या कर देता हूँ, इंटरेस्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे लोग जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, ऐसे बंदे जो एंटरप्रेन्योर है, जिनका खुद का बिजनेस है या स्मॉल बिजनेस ओनर है, ठीक है। क्योंकि भाई जो बिजनेस ओनर है उसे भी कहीं ना कभी तो जरूरत पड़ेगी ईमेल मार्केटिंग के, अगर वो करवाना चाहेगा तो जरूरत पड़ सकती है। एक मेरी ऑडियंस होगी ये, ठीक है। या फिर बोल रहा हूँ स्मॉल बिजनेस ओनर, आप और भी लेवल पे कर सकते हो, आप इसे और नैरो डाउन कर सकते हो, लेकिन वो बात की बात है, मैं एक नॉर्मल सिनेरियो लगा रहा हूँ। यहाँ पे आपने क्या बना दी, 2 ऑडियंस सेट बना दी, एक तरह से 2 आप अलग अलग क्या बना सकते हो, 2 एड सेट बना सकते हो। इसके एक एड सेट पे इसको टारगेट मारो, एक एड सेट में आप इसको टारगेट मारो, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो आपको पता चल रहा है एक ऑडियंस आपकी बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही, स्मॉल बिजनेस ओनर वाली ये ऑडियंस बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही, तो आप क्या करो, इसे रिमूव कर दो,
इस एड सेट को आप क्या कर दो, स्टॉप कर दो, ठीक है। दूसरे वाले को आप रन करते रहो, दूसरे वाला वैसे क्या वैसे रन करता रहेगा, ठीक है। लेकिन ये कब कर पाओगे, जब आप डिफरेंट वेरिएशंस करोगे, डिफरेंट वेरिएशंस। जब अगर आपने सब कुछ ही एक ही एड सेट में होता है, अगर मान लो एंटरप्रेन्योर वाला, स्मॉल बिजनेस वाला, ईमेल मार्केटिंग वाला, ये एक ही एड सेट में होता, अगर ये सिंगल एड सेट में होता, क्या अब आप इसे डिफाइन कर पाओगे कौन से लोग बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं डिफाइन कर सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सेग्रीगेट करके रखते हैं। और फेसबुक ने ऑप्शन ही इसीलिए दिया ताकि आप सेग्रीगेट करके रखो ऑडियंस को, और आप क्या कर सको, उसमें से रिजल्ट्स को कंक्लूड कर पाओ, ठीक है। उसमें से रिजल्ट्स को कंक्लूड कर पाओ, जैसे कि मैं अभी कंक्लूड कर पा रहा हूं, कंक्लूड कर पाओ कि कौन सी ऑडियंस आपकी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये वाली ऑडियंस मान लो बढ़िया परफॉर्म नहीं करी, तो कैसे होगा, जब मैं देख लूंगा भाई रिजल्ट नहीं आ रहे, मुझे लीड्स नहीं आ रही, मुझे कन्वर्जन्स नहीं आ रहे, ठीक है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें ज्यादा और कुछ है ही नहीं, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट यही बोलता है कि क्यों नहीं दिए फेसबुक ने ऑप्शन। फेसबुक ताकि आपको और सहूलियत देना चाहता था, फेसबुक आपको क्या करना चाहता था, ताकि आप टेस्ट कर सको, ऑडियंस को डिफाइन कर सको, आप सब कुछ अच्छे लेवल से ऑप्टिमाइजेशन आप कर सको एड्स का। इसलिए फेसबुक ने सब कुछ इतने अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज किया, सारे लेवल्स को आपने अलग अलग करके दिया, कुछ ना कुछ कारण होगा। एड सेट बनाना हो, क्या एक और एड सेट बनाना हो, कुछ नहीं करना, तो इस 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, क्विकली डुप्लीकेट कर दो, क्या क्विकली डुप्लीकेट कर दो। जैसे ही आप क्विकली डुप्लीकेट कर दोगे, अब आपका एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा, क्या डुप्लीकेट कॉपी आपका बन गया। और एक एड सेट, इसके नीचे क्या आ जाएगा, एड्स, एक एड सेट एड। एक और चीज जो मैं पीछे बताना भूल गया था, क्या आप एक कैंपेन में, क्या एक कैंपेन में आप मल्टीपल एड सेट आप बना सकते हो। एक कैंपेन में आप मल्टीपल एड सेट आप बना सकते हो, मल्टीपल एड सेट आप बना सकते हो। जैसे देख रहे हो मैंने यहाँ पे एक कैंपेन में 2 एड सेट बना दिए, और एक एड सेट में, क्या एक एड सेट में आप मल्टीपल एड्स आप चला सकते हो, क्या एक एड सेट में आप मल्टीपल एड्स आप चला सकते हो। जैसे कि ये देखो, एक एड आपको दिख रही है, इसको करना हो, मैं 3 डॉट्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करता हूं। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद मैं यहां से क्या करूंगा, क्विकली डुप्लीकेट। अब ये कौन सी एड्स मेरी डुप्लीकेट होगी, क्या होगी, मेरी एड डुप्लीकेट होगी। आप देख सकते हो मेरे एक एड सेट के अंदर अब कितनी एड्स हो जाएगी, 2 एड्स मेरी हो जाएगी। देख रहे हो 2 एड्स मेरी हो जाएगी। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट आप बना सकते हो और मल्टीपल एड्स आप क्रिएट कर सकते हो एक एड सेट के अंदर, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, क्यों दे रखा है फेसबुक ने, टेस्टिंग पर्पस के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें है, ठीक है। ठीक है, तो ये रहे आपके सारे ऑप्शन। इसमें कोई डाउट है तो आप बता देना, अदरवाइज हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। आज हमने क्या डिस्कस किया, फेसबुक एड्स हायरार्की के बारे में, ठीक है।